इस मलमास पाइए सभी तंत्र प्रयोगों से सदा सदा के लिए छुटकारा। कैसा भी कोई बंधन है आपके व्यापार पर, आपके जीवन पर, आपकी लव लाइफ पर, आपकी आत्मा पर, आपके घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति है, आपके ऑफिस में किसी प्रकार का कोई ऐसा आपको निगेटिव एनर्जी महसूस होती है, किसी ने कुछ बतलाया है कि आपके ऊपर कुछ कर दिया गया है, कुछ टोना है, कुछ टोटका है, किसी भी प्रकार का कोई मोहन, मारण, वशीकरण, किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग है यदि आप पर, तो उससे आप पाएंगे इस छोटे से प्रयोग से छुटकारा। नमो नारायण जी, जय श्री राधे। मैं प्रणव ओझा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भाग्य नेत्रम पर। आज हम आपको दो ऐसे उपाय बतलाएंगे जो आप इस मलमास कर सकते हैं, और इस मलमास ही क्यों, आप इसको पूरे वर्ष में कभी भी कर सकते हैं, परंतु इस मलमास में यह करना बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा, बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही तीव्र प्रभावशाली रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक प्रयोग है, तंत्र प्रयोग है, वह आप उससे मुक्ति पा लेंगे। दो उपाय हम बतलाएंगे, एक कर्मठों के लिए है और एक आलसियों के लिए है। कर्मठ वो जो थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं, और आलसी वो जिनको थोड़े कोई ऐसे बस टोटका चाहिए कि बस करें और छू मंत्र। तो भाग्य नेत्रम दोनों का ख्याल रखेगा। यह प्रयोग उन भगवान से संबंधित है, भगवान के उस विग्रह, उस स्वरूप से संबंधित है जिसके कारण यह अधिक मास की उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने इस अधिक मास का प्रादुर्भाव किया है। जी हाँ, यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं मलमास पर, तो आप जानते हैं कि हम नरसिंह भगवान की बात कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं देखे तो कृपया हमारे 2-3 वीडियो हैं मलमास पर, वह अवश्य देख लें। तो अब हम बात करते हैं कि नरसिंह भगवान का वह कौन सा दिव्य प्रयोग है जो हमें सभी प्रकार के तंत्र बाधाओं से मुक्ति दिलाने की क्षमता रखता है। पहला उपाय है श्री नरसिंह कवच। सामान्य कवच नहीं है, यह श्री नरसिंह कवच है। वह देवता जो नर नारायण से परे हैं, वह ना नर में है ना नारायण में है, क्योंकि यही तो वरदान था हिरण्यकश्यप का कि मैं ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं। तो भगवान का एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो नर और नारायण से परे है। यह कवच बड़ा ही छोटा है लेकिन बहुत ही तीव्र प्रभावशाली है। इसमें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं कवच, आप लिंक से देख लीजिएगा। वह भी भाग्यनेत्रम की ही वेबसाइट का लिंक है, और वहाँ पर बहुत सारे इसी तरह के आवश्यक कवच आदि, मंत्र आदि, लेख आदि पड़े हुए हैं ज्योतिष से, मंत्र से संबंधित। उन्हें भी आप कहीं फुर्सत में पढ़िएगा। अभी हम पहले इसकी विधि की बात कर लेते हैं कि इसे करना कैसे है। सामान्य सी विधि है। मलमास में आप जब भी यह वीडियो देख रहे हैं, आप बाद में जब भी देख रहे हैं, तो आपको इसे प्रारंभ कर देना है और 21 दिन करना है। 21 दिन 21 पाठ डेली। बड़ा छोटा है तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। इसमें सर्वप्रथम हमें क्या चाहिए, एक सरसों के तेल का दीपक और एक देशी घी का दीपक। यदि भगवान नरसिंह की कोई फोटो है तो ठीक, अन्यथा भगवान विष्णु की या कन्हैया की किसी फोटो के समक्ष भी यह किया जा सकता है। आप यहाँ लड्डू गोपाल हैं या शालीग्राम है तो उनके समक्ष भी यह किया जा सकता है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की गई पूजा बड़ी ही तीव्र प्रभावी होती है, इसलिए इसे मौके को मत गंवाइए। तो हमारा सरसों का और देशी घी का दीपक हो गया। भगवान को कुछ भोग लगाना चाहते हैं तो वह भक्ति भाव से लगाएं। और इस पाठ को आरंभ करने के लिए बाकी समय में तो मंगलवार या शनिवार या रविवार होना चाहिए, लेकिन मलमास में आप कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम जैसा कि आपको उसमें लिंक में दिया रहेगा कवच में विनियोग,
तो विनियोग में हाथ में जल लेकर वह विनियोग पढ़ना होता है और जल गिरा देना होता है। फिर ऋषयादि न्यास, करन्यास और हृदयादि न्यास होता है। तो इसे करना चाहिए। इसे किसी आसपास के पंडित जी से, कोई आपके परिचित के पंडित जी हों, उनसे पूछ लीजिए। लगभग 90% लोग इसे बतला देंगे। जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं या जो भी साधक गण हैं, वह आपको ऋषयादि न्यास, करन्यास, हृदयादि न्यास, ये सब आपको विनियोग कैसे किया जाता है ये समझा देंगे। इससे होता क्या है, हमारा शरीर चैतन्य हो जाता है, उसमें प्रभु का वास हो जाता है, क्योंकि अंगों का स्पर्श होता है इन न्यासों में। तो वहाँ पर देवता प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वहाँ पर बीज मंत्र हमारे प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो प्रभाव जो है कवच का वो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए अब जो मोबाइल की तरंगे हैं, नेटवर्क है, सब जगह व्याप्त है, लेकिन हम टावर द्वारा, मोबाइल सिम द्वारा उसे जो है आपस में कनेक्ट करते हैं। यह न्यास भी कुछ इसी प्रकार होता है कि हम देवताओं का आवाहन करते हैं स्वयं के शरीर पर, और इससे हम अजेय हो जाते हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो विनियोग किया, हृदयादि किया, न्यास आदि किया, यह नहीं भी कर पा रहे हैं, यदि इतने सक्षम नहीं हैं, तो आप सिर्फ नरसिंह भगवान का ध्यान जैसा वहाँ दिया हुआ है वह पढ़िए, ध्यान करिए उनको साष्टांग प्रणाम करिए और प्रार्थना कीजिए कि हे नरसिंह देव, जिस प्रकार से आपने प्रहलाद की रक्षा की थी उसी प्रकार से मेरी भी रक्षा करो। मेरे ऊपर भी तंत्र प्रयोग हो रहे हैं, मेरे ऊपर भी मंत्र प्रयोग हो रहे हैं, मुझ पर भी नकारात्मक रूप से मुझे परेशान किया जा रहा है, शत्रु हावी हो रहे हैं। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मैं प्रहलाद की तरह आपकी शरण में हूँ, और आप तो सर्व जगह व्याप्त हैं। यह मलमास, यह अधिक मास, यह पुरुषोत्तम मास जो आपके द्वारा ही उत्पन्न किया गया है, मैं उसी में आपकी यह तपस्या कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा करके आप कवच प्रारंभ करेंगे। यह नरसिंह पुराण से उद्धृत है, स्वयं ब्रह्मा जी ने इसकी महत्ता बतलाई है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी बड़ी शक्ति की बात कर रहा हूँ। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसका जो है अलौकिक व्याख्यान किया है। तो आप कवच कीजिए और 21 बार कीजिए, 21 टाइम्स डेली, और प्रयास कीजिए कि 21 दिन हो जाए। अधिक दिन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ही आप हमेशा के लिए सिर्फ 1 पाठ या 3 पाठ या 5 पाठ जो आप कर पाएँ वह आप डेली करते रहें। उसी भी प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। जो माताएं बहनें हैं उनके जो मासिक धर्म के दिन हैं वह नहीं गिने जाते। आपने 15 दिन किया, 16 दिन किया, फिर मासिक धर्म हो गया, तो फिर जब 5 दिन बाद आप फिर शुरू करेंगी तो वह 16वें या 17वें दिन से फिर चालू हो जाएगा। माताएं भी कर सकती हैं, बहनें भी कर सकती हैं, बालक भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं, रोगी भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का सधवा विधवा का कोई नियम नहीं है। बस भक्ति भाव से भगवान को प्रणाम करना है और पाठ करना है। यह कवच है, किसी की हानि के लिए नहीं करना, हमें किसी के सर्वनाश की कामना नहीं करनी, उसका संकल्प नहीं करना। जिस प्रकार प्रहलाद ने भक्ति भाव से भगवान से प्रार्थना की थी उसी प्रकार से आपको करनी है। यह कोई वीरभद्र का प्रयोग नहीं है, या कोई भैरव का प्रयोग नहीं है जिनकी उत्पत्ति ही विनाश के लिए हुआ है, किसी ऐसे संकल्प के कारण हुआ है। यह नरसिंह भगवान है, या भक्ति भाव से प्रकट हुए हैं। तो भक्ति भाव से ही आपको इनसे प्रार्थना करनी है। और बहुत ही तीक्ष्ण प्रभाव है इसका, बड़ा ही तेज प्रभाव है, और मलमास में तो बहुत ही अधिक हो जाता है। इसके अलावा भी आप इसे साल के किसी भी माह में आप कर सकते हैं। तो 21 बार करना है, 21 दिन, और फिर डेली। 21 ना कर पाए तो 11 पाठ ही करें। बड़ा छोटा है, बहुत ही छोटा पाठ है, इसलिए मैं 21 बार कह रहा हूँ। दूसरा प्रयोग जो है, जो हमने कहा था कि हम उनके लिए देंगे जो बहुत मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रयोग यह है, प्रार्थना करनी है सिर्फ। कोई नरसिंह भगवान का मंदिर है तो वहाँ प्रतिदिन जाना है, मंदिर नहीं है तो घर पे मूर्ति है तो वहाँ जाना है, वह भी नहीं तो मोबाइल में हमने गूगल से डाउनलोड करके रख लिया फ़ोटो, और उन्हीं के समक्ष भक्ति भाव से अपने हृदय पर हाथ रख के, गौर कीजिए, अपने हृदय पर हाथ रख के
जिससे आपका हृदय चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र जागृत हो जाए और भक्ति भाव आप में प्रविष्ट हो। तो हृदय पर हाथ रख के कहिए कि हे नरसिंहदेव, मैं इतनी क्षमता नहीं रखता कि आपके कवच आदि का, आपके मंत्र आदि का पाठ कर सकूं। मैं भक्ति भाव से, विनम्र भाव से, दास भाव से आपके चरणों में बैठकर यह प्रार्थना करता हूं कि आप जो है मेरी मदद करें, मेरी रक्षा करें। मैं संकटों से घिरा हुआ हूं, ग्रह योगों से घिरा हुआ हूं, बुरी दशाओं से घिरा हुआ हूं, बुरे व्यक्तियों से घिरा हुआ हूं। मुझ पर अनेक प्रकार की विपदा आन पड़ी है और मुझे आपके अलावा इस जगत में कोई सहारा नहीं दिखलाई पड़ रहा है। हे भगवान, मुझे अपनी शरण में लें। मेरे परिवार की, मेरे व्यवसाय की, मेरे रोजगार की रक्षा करें। यह संपूर्ण विश्व, यह संपूर्ण दुनिया मेरे विपरीत हो गई है। सभी मुझे नीचा दिखलाना चाहते हैं, सभी मुझे गिराना चाहते हैं। आप ही एकमात्र मेरे सहारा हो। जिस प्रकार आपने प्रहलाद की दुष्ट हिरण्यकश्यप से रक्षा की थी, उसी प्रकार मैं, अपना नाम कहिए, मैं उसी प्रकार से शत्रुओं से घिरा हुआ हूं, संकटों से घिरा हुआ हूं, तंत्र प्रयोगों से घिरा हुआ हूं। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, आप ही मेरे सहारे बनिए, आप ही मेरे अवलंब बनिए। हे नरसिंह भगवान, मुझ पर वही कृपा करिए जो आपने प्रहलाद पर की थी। मुझ पर वही कृपा करिए जो आपने प्रहलाद पे की थी। मुझ पर वही कृपा करिए जो आपने गजराज पर की थी। ऐसी प्रार्थना आपको भगवान से करनी है और यह डेली करनी है। जब भी आपको मन करे, जब भी ध्यान आपको हो, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, यह 1-2 मिनट की प्रार्थना। और निश्चित तौर पर यदि आप यह 1-2 मिनट की प्रार्थना दिन में 1-2-3 बार कर लेते हैं तो आप देखिएगा 2-3 हफ्तों में ही आपको कुछ अपने अंदर एक अलग सा अलौकिक महसूस होगा। आपको लगेगा कि कोई है जो आपकी रक्षा कर रहा है, कोई है जो आपका साथ दे रहा है, कोई है जो आपको हर विघ्न से, हर परेशानियों से बचा रहा है, हर गलत निर्णय से आपको बचा रहा है। यह 2 उपाय हमने बतलाए हैं, इन्हें आप कभी भी कर सकते हैं, साल के किसी भी महीने कर सकते हैं और निश्चित तौर पर बड़े ही प्रभावशाली हैं। संस्कृत में आपको इसका कवच का पाठ करना है, हिंदी में नहीं करना। उच्चारण का थोड़ा ध्यान रखिए। प्रारंभ में आपसे उच्चारण नहीं हो पा रहा तो शायद YouTube पे भी आजकल इसका उच्चारण मिल जाना चाहिए, तो वहां भी आप इसे सर्च करके देख सकते हैं उच्चारण, और आराम से उच्चारण कीजिए। निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। भक्ति भाव से यदि आप कर रहे हैं और उच्चारण गलत भी हो जा रहा, थोड़ा सा अनजान रूप से, जानबूझकर नहीं, अगर गलती से वह गलत हो जा रहा उच्चारण, तो भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है कि आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम भक्ति भाव से हैं। जब व्यक्ति वीर भाव से कोई उपासना करता है तभी साइड इफेक्ट आता है, तभी उसका दुष्परिणाम आता है। भक्ति भाव वह स्टेबलाइजर है जो सभी प्रकार के विद्युत के उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर लेता है। आप भक्ति भाव से यह उपाय करिए। आवश्यक सूचना एक देना चाहते हैं कि हमने गुरु ग्रह के ऊपर, जो गुरु का गोचर हो रहा उसके ऊपर कुछ वीडियोस लाए हैं, सारे राशियों के। राहु केतु के ऊपर हमने 4 पार्ट में लाया है। इसके अलावा मलमास पर व अन्य भी आवश्यक कर्ज इत्यादि के लिए, धन इत्यादि के लिए, विवाह इत्यादि के लिए हमने दिया हुआ है उपाय। बहुत ही दिव्य उपाय दिया हुआ है। सभी राशियों के बारे में पूरे जीवन का उनके फलादेश किया हुआ है, सभी ग्रहों के बारे में किया हुआ है। तो वह आप जैसे से हमारे चैनल को सर्च करेंगे, नीचे जाएंगे आप वीडियो लिस्ट में, तो आपको मिलते जाएंगे। तो हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर अवश्य क्लिक करिए। वहाँ ऑल का बटन आएगा, उस पर क्लिक करिए, जिससे आप और हम सदा के लिए कनेक्ट हो सकें, आपस में जुड़ सकें। वीडियो को लाइक कीजिए। आपका जो भी फीडबैक है, जो भी सलाह है, जो भी सुझाव है, कोई प्रश्न है, वह कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाइए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आपके जान पहचान में कोई है जो इस प्रकार की पीड़ा से जूझ रहा है,
तो उस तक यह वीडियो पहुंचाइए। तो खोज कीजिए, अनुभव कीजिए और आनंद को प्राप्त हो जाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। श्री राधे।